हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9 के अध्याय वन नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। नंबर के बारे में हम देखेंगे। प्रश्नावली लगाने से पहले हम नंबरों के बारे में जानेंगे। जो संख्याएं हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि नंबर होते क्या हैं। चलिए आइए देखते हैं कि नंबर यानी कि संख्याएँ होती क्या हैं, और हम संख्या रेखा के माध्यम से इन संख्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। और चलिए देखते हैं। और हम यहाँ पर एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। सेंटर में पता है आप लोगों को 0 होता है, 1 2 3 4 इन्फिनिटिव अनंत तक, -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी तक। जितने भी संख्या रेखा पर आप देखते हैं, जो भी रिप्रेजेंट की गई हैं संख्याएं, जो उन संख्याओं को जो संख्याएं बनी होती हैं, ये जो संख्याएं होती हैं, ये जो होती हैं संख्याएं परिमेय संख्या, क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जो भी संख्या रेखा पर जो प्रदर्शित जो नंबर्स हैं, ये क्या होते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और इन्हीं संख्याओं से, इन जो संख्याओं के समूह को, इन दोनों संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। इन संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या बोलते हैं, यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होती हैं हमारी, इनके बारे में पढ़ेंगे, और अपरिमेय संख्या के बारे में, ये अपरिमेय संख्या होती क्या है। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या देखेंगे कि परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या होती हैं और इनमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है, और परिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो देखिए, परिमेय संख्या की अगर हम बात करें, अगर परिमेय संख्या की बात करें, तो परिमेय संख्या जो होती हैं, जो परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में, किसमें? p/q के रूप में, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पर p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, यानी कि पूर्णांक होने चाहिए। और q का मान जो है इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो q का मान होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो 15/17, 18/27, 35/19, 45/67 etc। ठीक है। जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो संख्याएं हैं जो अभी लिखे हैं, हम अगर p/q से अगर तुलना करते हैं, अगर p/q से अगर तुलना करें, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो q का मान है, यहाँ पर क्या है? 17 है। यहाँ q का मान 27 है। यहाँ देखेंगे तो 19 है। यहाँ देखेंगे तो 67 है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कहीं भी जो क्या है, q का मान 0 नहीं है। अतः हम इन संख्याओं को क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या बोल सकते हैं। और अगर यहीं पर क्या हो जाए, q का मान क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। अगर q का क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो इस स्थिति में क्या बोलेंगे? अगर देखें एग्जाम्पल 70/0, 37/0, 27/0 etc। और यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम अगर p/q से अगर तुलना करें, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो q का मान है यहाँ पर 0 है। यहाँ भी q का मान कितना है? 0 है। यहाँ भी q का मान कितना है? 0 है। हम जानते हैं कि अगर कोई भी परिमेय संख्या है, अगर वहाँ पर क्या हो जाए? डिनोमिनेटर यानी कि q का मान अगर क्या हो जाए? 0 हो जाए, अगर 0 के बराबर हो जाए, तो वे संख्या क्या कहलाती हैं? वो परिमेय संख्या नहीं होती हैं। ठीक है, वो परिमेय संख्या नहीं कहलाती है। तो हम इन संख्याओं को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। ठीक है।
हमको पता है कि अगर क्यू का मान क्या हो जाए, क्यू के मान अगर क्या हो जाए, क्यू का मान जो है 0 के बराबर ना हो तो हम उन संख्या को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। या हम ये कहें कि अगर क्यू के मान जो है इज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू का मान 0 ना हो तो हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। या हम कहें कि क्यू का मान जो है 0 के बराबर ना हो या फिर क्या हो 1 के बराबर ना हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, इन्हें परिमेय संख्या बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, इन्हें परिमेय संख्या बोल सकते हैं। लेकिन अगर क्या हो, अगर ये संख्याएं अगर क्यू का मान जो है अगर 1 के बराबर हो जाए, क्यू का मान क्या हो जाए 1 के बराबर हो जाए, तब इस स्थिति में क्या होगा। अगर क्यू का मान अगर 1 के बराबर हो जाता है तो हम इस स्थिति में उन संख्याओं को क्या बोलेंगे, आइए देखते हैं कि उन संख्याओं को हम कहते क्या हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे हम देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जो होता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ये संख्या बोली संख्या लिख लें, संख्या जो परिमेय संख्या होती हैं, हम यहाँ पर 2 संख्या रेखा के माध्यम से देखते हैं। एक संख्या रेखा हम खींचेंगे जहाँ हमारा क्या हो, क्यू का मान इज नॉट इक्वल टू 0 और क्या हो 1 के बराबर ना हो, और एक हम संख्या रेखा प्रदर्शित करेंगे जहाँ क्या हो, क्यू का मान क्या हो 1 के बराबर हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर क्यू का मान क्या हो, क्यू का मान क्या हो 1 के बराबर ना हो, तब इस स्थिति में क्या होगा। यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर स्टैंड कर रहा है 3/2, यहाँ पर मान लेते हैं 5/2, यहाँ पर देख लेते हैं 7/2, ठीक है। ऐसा जाएगा यहाँ पर हम मानते हैं 7/2 स्टैंड कर रहा है, और इन संख्याओं को हम परिमेय संख्या क्या बोल सकते हैं। क्या कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे तो क्यू का मान जो है नॉट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर क्या है, क्यू का मान जो है 0 और 1 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अगर हम क्या हो जाए, अगर क्यू का मान क्या हो जाए 1 के बराबर हो जाए, अगर क्यू का मान क्या हो जाए 1 के बराबर हो जाए, तब क्या होगा। देखते हैं, ये देखते हैं 1 2 3 4 5 तक -1 -2 -3 -4 -9 तक। यहाँ पर इनका जो हर है क्या हो जाए 1 हो जाए, इनका हर क्या हो जाए 1 के बराबर हो जाए, जब 1 के बराबर होगा घटे में हर। तो हम देखेंगे कि ये जो 2 स्थितियां बन रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम ये परिमेय संख्या हैं, ये भी क्या होंगी परिमेय संख्या होंगी, और ये भी क्या होंगी परिमेय संख्या ही होंगी, क्योंकि इनके बटा में क्या है, हम इन्हें p/q के रूप में लिख पा रहे हैं। और बस इतना है कि यहाँ पर जो है q का मान क्या है 1 के बराबर है, और यहाँ पर क्या है q का मान क्या है, कहीं भी और हम देख रहे हैं तो 1 के बराबर नहीं है, और ना ही क्या है 0 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों स्थितियाँ जो बन रही हैं, जो हमारे यहाँ जो दोनों स्थितियाँ बन रही हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। लेकिन हम इसे अलग दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये अलग स्थिति बन रही है। तो हम इस स्थिति को, जो ये स्थिति अलग बन रही है, तो हम इस स्थिति को इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। यानी कि इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। हम इन संख्याओं का बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स बोलते हैं। और हम बात करें इंटीजर्स की, पूर्णांकों की, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होंगी, जितनी भी क्या होंगी, यानी कि पूर्णांक संख्या होंगी, वो क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। लेकिन जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, जितने भी क्या हैं परिमेय संख्या हैं, वो पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर q का मान जो है हर जगह देखेंगे तो क्या है 1 है, और यहाँ पर
q का मान कहीं भी एक भी हो एक के बराबर नहीं है और ना ही क्या है 0 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, सभी जो परिमेय संख्याएं हैं यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सभी पूर्णांक संख्याएं हैं वो क्या होगी, परिमेय संख्या होंगी, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होंगी। और देखते हैं अगर हम पूर्णांक संख्याओं में देखेंगे आगे और पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो अगर हम यहाँ से शून्य से अनंत तक लेते हैं संख्याओं को, तो इस स्थिति में हम उन संख्याओं को और अलग क्या कैटेगराइज करेंगे, आइए देखते हैं। अगर हम बात कहें यहाँ से एक और संख्या रेखा प्रदर्शित करें और हम 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जाएं, इनका डिनोमिनेटर भी क्या हो जाए, हर भी क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो हम देखते हैं कि हम पूर्णांक संख्याओं में से ही क्या किए हैं कि जीरो से क्या लिए हैं, आगे अनंत तक की संख्याओं को लिखे हैं। तो इस स्थिति में जो स्थिति बन रही है, तो हम इस स्थिति को होल नंबर्स क्या बोलते हैं, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं, इसे पूर्ण संख्या, हम इसे पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, इसे हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। बात यहाँ तक समझ में आ गई है। यानी कि जो हमारा क्या हुआ, परिमेय संख्या, वास्तविक, पहले हम क्या हो रहे हैं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं और परिमेय संख्या को अलग अलग डिफाइन किए। तो परिमेय संख्या जो होती है कि p बटा q के रूप में होती है, जहाँ q का मान क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। और यहाँ पर देखे हैं और उसके बाद हम आगे देखेंगे अगर q का मान क्या हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, तो हम देखेंगे तो q का मान अगर 1 के बराबर हो जाता है तो उन संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और वही पूर्णांक संख्याओं में से अगर बात करें तो अगर हम 0 से अनंत तक की संख्याओं को लेते हैं तो इन संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और हम अगर इसके आगे बढ़े, अगर पूर्ण संख्याओं में से अगर हम 0 को भी कंसीडर करना अगर छोड़ देते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं, तो इस स्थिति में आगे क्या होता है, आगे क्या उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, आगे देखते हैं। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए, अगर हम पूर्ण संख्या तक देख चुके थे और पूर्ण संख्याओं में से ही फिर अगर हम संख्या रेखा की बात करें और प्रदर्शित करते हैं और वहाँ पर हम शून्य को भी कंसीडर नहीं करते हैं, केवल 1 2 3 4 5 और अनंत तक जाते हैं, तो हम इन संख्याओं को क्या बोलेंगे। तो जो ये संख्याएं बनती हैं जिसमें हम शून्य नहीं लेते हैं, तो इस संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को और आगे बढ़ें और इनमें भी देखें, तो जो हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर हम इनको आगे देखें, अगर हम इनका अल्टरनेट लेते हैं, यानी अल्टरनेट अगर एक छोड़कर एक लेते हैं, तो इस स्थिति में क्या बनती हैं। तो हम अगर एक एक छोड़कर देखते हैं संख्याओं को, तो हमारा बनता है, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा 1 3 5 7 9 और कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। ऐसी स्थिति में जो संख्याएं बनती हैं, ये परिस्थिति जो बनती है, इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, विषम। इन संख्याओं को हम बोलते हैं विषम प्राकृत संख्याएं, क्योंकि ये जो संख्याएं निकली हुई हैं ये प्राकृतिक संख्याओं में से ही निकली हुई हैं। लेकिन यहाँ पर पूरी क्या है, पूरी प्राकृतिक संख्या इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अल्टरनेट है 1 3 5 7 9 और सारी संख्याएं नहीं मिल रही हैं। तो इस स्थिति में ये प्राकृतिक संख्या को तो बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में क्या है, तो ये क्या है, विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। और अभी जो एक हम लोग 1 3 5 लिया था, और इसी में अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो संख्याएं जो छूट रही हैं 2 4 6 8 10 और कहाँ तक, अनंत तक। जो ये स्थिति बन रही है, तो इस संख्याओं को हम
विषम, इस संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? सम। सम प्राकृतिक संख्याएं, क्या बोलते हैं? सम प्राकृतिक संख्याएं। सम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। विषम प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं? कि वे संख्याएं जो क्या हो, जिस संख्या को हम क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं और वो क्या होती है? पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। और सम प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं? तो सम प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जिसे हम 2 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, यानी भाग देते हैं, तो वो क्या है? पूरी कट जाती हैं, शेषफल नहीं बचता है, तो उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। आज हम यहीं तक रुकते हैं और आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे और कौन कौन सी संख्याएं होती हैं और उनके बारे में पढ़ेंगे। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसका सोल्यूशन हम कोशिश करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।